माई सेल्फ पारस जैन, द ओनर ऑफ पारस प्लाईवुड शामली, और हम हैं बेसिकली कैराना के। मुझे नहीं आना था शामली में, जो मेरा इंटरेस्ट था वो था बेसिकली सीए का। हमारे भैया ने शामली में एक दुकान ली थी, हमने यहाँ पे मुहूर्त भी कर दिया, सब चीज़ कर दी। फिर हमारे जो चाचा जी के जो लड़के हैं, हमारा भाई उनके साथ काम करता, तो एंड टाइम पे हमारे चाचा जी ने मना कर दिया कि भाई हम नहीं भेजेंगे। तो फिर वो थोड़ी ईगो वाली बात आ गई कि भाई अब जब मुहूर्त कर दिया तो अब तो खोलनी पड़ेगी। तो हमारे बड़े भैया ने हमारी पढ़ाई छुड़वा के अपना हमें शामली शिफ्ट कर दिया कि भाई अब तुम्हें ही देखना है। हमारे पापा ने हमें एक अमाउंट दे दिया कि बेटा ये रख, अब तो इसको घटा या इसको बढ़ा, सब तुम्हारे ऊपर है। तो मैंने एक 40 गज से शुरू किया, एक 40 गज की बहुत ही छोटी दुकान और सब लोकल माल। और एक हमारा फोकस था कि भाई चलो नाक बच जाएगी, काम शुरू कर लेते हैं, जितने दिन चलेगा चला लेंगे, कोई नहीं। हम लेके आए 20,000 शिट्टे माइका की, हरिद्वार तक से भी आगे सप्लाई हमने करी है, लेकिन हमें उसमें कोई सक्सेस नहीं मिली। हमने 500 वाली माइका 100 रुपये में उठाई थी उस टाइम पे, और 125 रुपये का भी कोई उसका कस्टमर हमें मिला नहीं। तो मतलब नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ बड़े एफर्ट्स करके हमने माल निकाल दिया। मैंने कहा होलसेल में कुछ नहीं रखा, होलसेल में भागा दौड़ी ज़्यादा है। तो मैंने दुकान पर फोकस किया, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपना काम किया। बल्कि जब मैं आया इतनी छोटी दुकान थी तो मेरे पास जगह भी नहीं थी इतनी, तो हमने एक हमारा प्लॉट था, हमने उसको गोडाउन के लिए जल्दी से जल्दी बनाया हमने 100 गज का। फिर हमने शिफ्ट कर लिया था उस वाली दुकान में। मतलब ये मान लीजिए आप उस 40 गज में मैं लगभग 2 से ढाई 3 साल रहा हूँ। तो मैंने बीकॉम करते करते दुकान पे बैठ के ही एग्ज़ाम दिए सब, तो खुद यहाँ पे गया। लेकिन जब किसी चीज़ में लग गए ना, मतलब एक जुनून बन गया उस टाइम पे कि अब तो कुछ करना है। मैंने एक बड़ी कंपनी का हाथ पकड़ा, उन्होंने मुझे एज अ सब डीलर दिया, डायरेक्ट डीलर नहीं बनाया। तो जो पार्टी रेट था 102 रुपये, मुझे 118 रुपये दिया उन्होंने एडवांस पेमेंट पे। कोई बात नहीं, हमने वो भी 125 में बेच दिया, खूब बेचा। लेकिन हमारे गोडाउन में रखे रखे उस प्रोडक्ट में आ गई शिकायत। 1-2 साइट पे गया तो वहाँ पे बिल्कुल खाली और मुड़ गए वो। तो मैंने जैसे कंपनी में कंप्लेंट करी कि इसमें बुरादा और मुड़ने की रैपिंग की शिकायत आ रही है और खाली की शिकायत आ रही है। तो कंपनी से कोई लड़का किसी भी तरीके की कंप्लेंट अटेंड करने नहीं आया हमारे पास। 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, मैं भी माल कब तक रखता भाई, मेरे पास अभी जगह की इतनी शॉर्टेज थी। तो मैंने खैर उसको नुकसान से बेच दिया। तो वो बंदा आता है कंपनी से 1 साल बाद कि जैन साहब ऑर्डर लिखाओ। मैंने कहा भाई वो पुराना तो देख ले, बाकी जो पुराना रखा है। जी जैन साहब उसको छोड़ दो, जो पुराना हो गया। मैंने कहा ऐसे थोड़ी होता है, मेरा 1 लाख रुपये का नुकसान है उस माल में। तब वो 6 लाख का माल था, वो 1 लाख रुपये मैंने घाटे से बेचा। मैंने उसको बिल भी दिखाई थी कि भाई इस पार्टी के जा रहा, आप चाहें तो कंफर्म कर सकते हो। तो उसने मेरे से ये बात कही कि जैन साहब आप कभी ब्रांडेड कंपनी का काम नहीं कर पाएंगे। अगर आपका मतलब ये इस तरीके से आप करेंगे तो आप कभी ब्रांडेड कंपनी का काम नहीं कर पाएंगे। तो मुझे वो बात इतनी हर्ट कर गई उस दिन, शायद उनका ये कहना और मेरे अच्छे के लिए ही था। तो मैंने तुरंत ब्यूरो में सुरेश त्यागी जी को फ़ोन मिलाया शाम के टाइम। मैंने कहा त्यागी जी आप मुझे मेरी दुकान खुलने से पहले मेरी दुकान पे चाहिए ड्यूरो का डीलरशिप का फॉर्म लिए हुए, मुझे ड्यूरो की डीलरशिप चाहिए और मैं कल अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहा हूँ कंपनी के अकाउंट में, आप माल भेजिए। मैंने कहा अब काम ही करके दिखाना है। वो दिन सो आज का दिन। शामली में अगर 100 साइट्स चल रही हैं तो 99 साइट्स ड्यूरो के पास हैं। बहुत सारे ब्रांड आते हैं भाई, आप समझ सकते हैं, एक रोज़ नए ब्रांड आ रहे हैं, एक से एक अपना प्रॉमिस भी कर रहे हैं, पुराने ब्रांड्स नहीं हैं। लेकिन आज शामली पूरे क्षेत्र में आसपास के एरिया में भी ड्यूरो का एक दबदबा है। आज लोग जैसा एप्पल का फ़ोन हाथ में लेकर घूमते हैं ना, जिसके ड्यूरो भी नहीं लग रहा ना, वो भी कस्टमर अपने पड़ोसी को बताया मैं ड्यूरो लगा रहा हूँ। मतलब एक माइंडसेट ऐसा हमने कर दिया कि भाई तूने ड्यूरो लिया तो बस तूने इससे ऊपर कोई चीज़ नहीं आएगी बस। अब वो आदमी अपना उसको स्टेटस समझने लग गया। हमने इस मतलब मुकाम पे खुद भी पहुँचे इस ड्यूरो की वजह से। आज शामली का कोई ऐसी बड़ी हस्ती नहीं होगी या आसपास के क्षेत्र की कोई ऐसी बड़ी हस्ती नहीं होगी जो हमारे काउंटर को, हमारे नाम को, पारस प्लाईवुड को ना जानती हो। वो सिर्फ कि भाई हमने अच्छे हमेशा कंपनी के ब्रांडेड सामान पर फोकस किया। हार्डवेयर हो गया, हार्डवेयर भी हम जैसे एक जर्मनी की कंपनी आती है, वेल नोन ब्रांड है, हैटिक, हैफले, ओजोन और आपका क्यूबा का मैंने जब हाथ पकड़ा था जब इसको कोई नहीं जानता था। और आज आप देख सकते हैं इतनी तेज़ी से ग्रोथ करने वाला कोई ब्रांड नहीं है, इतनी तेज़ी से ग्रोथ जो है क्यूबा कर रहा है।
तो मतलब काफ़ी सारे मेरे पास, मतलब मैंने ब्रांडेड जब से काम किया है ना, तो आप समझ लो मैं फर्श से और अर्श तक की कहानी यही है।